वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूनिट देख रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, या सिर्फ ये भी यूं भी कह सकते हैं कि फोर्स ऑन ए करंट। उससे पहले पिछले वीडियो में जो मैंने साइक्लोट्रॉन आपको समझाया है, लास्ट में उसमें लिखना है लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, वो आप नोट कर लें। लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, एक चीज जान लें कि साइक्लोट्रॉन में जैसे अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करें आप, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है और बहुत ही छोटा चार्ज पार्टिकल, इसका मास बहुत कम होता है। इसको जब हम साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं तो इसका वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ करके कंपेरेबल टू लाइट हो जाता है, और ऐसी स्थिति में ये जो फॉर्मूला है रिलेटिविटी से आता है, m इज इक्वल टू एम नॉट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस रिलेशन के अनुसार उस इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ जाता है, और मास बढ़ने से उसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है, क्योंकि टाइम पीरियड मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम पीरियड गड़बड़ हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डीज के वॉल से कोलाइड कर जाएगा, जहां से निकलना है वहां नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करने के काम में नहीं आता है। और दूसरा पॉइंट हमने लिखा भी है कि साइक्लोट्रॉन केवल हैवी चार्ज पार्टिकल जैसे प्रोटॉन वगैरह को एक्सीलरेट करने में काम आता है, छोटे चार्ज पार्टिकल को हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक्सीलरेट इससे नहीं कर सकते। तो इस फॉर्मूला में देखिए एम नॉट होता है जीरो रेस्ट मास, इसको कहते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट अवस्था में है तो उसके मास को कहते हैं जीरो रेस्ट मास। और जैसे जैसे उसका इलेक्ट्रॉन का स्पीड v बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है, तब ये फॉर्मूला काम में आता है और इसके अनुसार इसका मास इंक्रीज कर जाता है। तो लिखना स्टार्ट करें। नंबर 1, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल is accelerated, its mass also starts increasing with increase in its speed. When its speed becomes comparable to that of light, the mass of the charged particle becomes large as compared to its rest mass m naught, according to the relation this. Hence, its time period also increases as pi m by bq फॉर्मूला होता है एक डी में टाइम बिताने का। अगर इसको पूरा टाइम पीरियड लिखेंगे तो कैपिटल टी से लिख करके 2 डालना पड़ेगा, ये भी लिख सकते हैं 2 पाई एम बाई बी क्यू, और इस एम के जगह पर ये एम का वैल्यू डाल दिया गया है। और ये उस चार्ज पार्टिकल का ओरिजिनल मास है, ये बढ़ा हुआ मास है, और एम नॉट जो है मैंने लिखा है इसमें, हाँ यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ इट्स जीरो रेस्ट, हाँ ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। आगे दूसरा पॉइंट है, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सीलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन, इट इज नॉट सुटेबल फॉर एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। इतना आप नोट कर लें, फिर मैं आपको आज का टॉपिक पढ़ाता हूँ। अब देखिए आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट या फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये एक कंडक्टर मैंने लिया है जिसका लेंथ L दिखाया गया है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ये कंडक्टर का लेंथ जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस और बोर्ड से परपेंडिकुलर दिखाया गया है जेड एक्सिस। लेकिन बोर्ड पे दिखाने का तरीका हमारा 3 डायमेंशनल फिगर में जेड एक्सिस को हमने यहाँ दिखाया है। यहाँ देखिए हम जानते हैं कि जब इसमें करंट, देखिए करंट दिखाया गया है इस तरफ, तो करंट इधर जा रहा है, तो यानी कि करंट के फ्लो से अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, यानी जो इस कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, उनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा।
तो चलिए हम लोग फोर्स ऑन ए चार्ज पढ़ ही चुके हैं, तो उसके अनुसार इस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी इधर दिया गया है इस उंगली के अनुसार, और मैग्नेटिक फील्ड देखिए अलोंग वाई एक्सिस है, और इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस है। तो लेफ्ट हैंड रूल मैंने सेट कर दिया है। तो यानी इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी दिया गया है इस तरफ, उधर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है, तो इस पर फोर्स हमारा लेफ्ट हैंड रूल से बोर्ड से अंदर की ओर बता रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल से उंगली जिधर बता रहा है उसका ऑपोजिट फोर्स लगेगा। यानी कि उंगली बता रहा है कि फोर्स लगेगा बोर्ड से अंदर की ओर, तो अंदर की ओर ना लग के फोर्स बाहर लगेगा, यानी फोर्स लगेगा अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, बोर्ड से बाहर की ओर, जो बोर्ड पे इधर दिखाया गया है। तो अब देखिए कंडक्टर में पहले तो करंट को समझ लें। करंट जो है होता है वो कितना होता है, I = NE/AV/d। ये रिलेशन आपका पढ़ा हुआ है। इसमें नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम n है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको वेक्टर बनाने के लिए हम लोग दोनों ओर L से मल्टीप्लाई कर दें। करंट को आप अकेला वेक्टर नहीं दिखा सकते हैं, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये वेक्टर मैंने दिखा दिया दोनों ओर, इधर वेलोसिटी वेक्टर है ही। अब देखिए तो इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, F = इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e v/b। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है, और मान लीजिए इस कंडक्टर में टोटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, यानी इस कंडक्टर में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है वो, जैसे ये कंडक्टर है, इसमें मौजूद सारे इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है, आखिर वो फोर्स अंततः किस पर लग जाएगा, कंडक्टर पे। तो टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर F = N × F। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स, तो सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स N × F, और यही फोर्स ऑन कंडक्टर हुआ, यानी कि पूरे इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला फोर्स अंततः कंडक्टर पे ही लगेगा। तो इस N, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। तो इसके अनुसार आप स्मॉल n कैपिटल N यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे NaL बैठा सकते हैं इंटू F, और F के जगह पे ये वैल्यू हम लोग पुट कर दें, माइनस इसमें है सामने दे दिया EV/b, और चूंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो छोटा सा d लिख दीजिए। ये टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर लग रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई कर दें, NE/A। यहां भी देखिए हमने वेक्टर बनाया है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का साइन है वो पुट करना पड़ेगा, NE/AVD NE/AVD LVD क्रॉस B। अब देखिए इसी को मैंने बस रीअरेंज कर दिया है, इसी में जितने टर्म्स हैं उनको मैंने रीअरेंज कर दिया है। अब आप देखेंगे NE/ALVD के जगह पे हम लोग IL वेक्टर पुट कर सकते हैं, और ये आ गया फोर्स एक्टिंग ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्टर। यूं कहें कि फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स इतना ही लगता है। ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कंडक्टर के लेंथ से भी। और इन स्केलर फॉर्म
एफ इज इक्वल टू, तो ये हो गया आई एल बी साइन थीटा, यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो है वो यहाँ थीटा के रूप में है। यहाँ पर तो मान लीजिए मैंने 90 डिग्री दिखाया है, तो वैसे केस में सिर्फ साइन 90 हो जाएगा, तो आई एल भी बचेगा। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, और इस फॉर्मूले को याद भी कर लेंगे। और याद करने का तरीका है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा, ये याद करने का तरीका हो गया। और थीटा जो है एंगल बिटवीन करंट एंड, यानी यूं कहिए कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है। मेरे ख्याल से आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। अब मैं इसे लिखवा देता हूं आपको। अब आप इसे लिखना शुरू करें। सबसे पहले तो फिगर बना लें। आपने फिगर बना लिया है, फिगर के बाद जैसा मैं आपको बता रहा हूं लिखते चलिए। लेट अस कंसीडर दैट ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड कैरिंग करंट आई as shown in the figure. Let a magnetic field B vector is acting along y-axis. The current flowing through the conductor is given by I is equal to NEAVD, where VD is equal to drift velocity of electrons और N is equal to number of electrons per unit volume. फिर आगे दोनों साइड L से मल्टीप्लाई करके ये मैंने आपको समझा ही दिया है इक्वेशन फर्स्ट। फिर फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं। माइनस साइन लिखना ना भूलेंगे इसमें भी और इसमें भी। आगे देखिए, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर ड्यू टू ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, तो F इज इक्वल टू N इंटू एफ, वेयर N इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन AL, और ब्रैकेट में लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे उस N के जगह पर ये वैल्यू हमने डाल दिया है। अब आगे यहाँ देखिए, अब इस F की वैल्यू को यहाँ से लेकर के यहाँ पुट कर दिया गया है, तो बल्कि इसका इक्वेशन सेकंड नाम दे दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए फ्रॉम सेकंड, यानी सेकंड इक्वेशन से हमने ये लिया है। और इसको जरा रीअरेंज कर दीजिए ताकि इस ब्रैकेट वाले वैल्यू के जगह पर हम लोग IL बैठा सकें इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार। तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, और आगे आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा, यानी ILB साइन थीटा, और साइड में लिख लें वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर लास्ट में F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा, और इसको भी बॉक्स में बंद कर दें। ये वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन हो गया, ये स्केलर फॉर्म में हो गया। फिगर आपने पहले ही बना लिया है। अब मेरे ख्याल से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे कल हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।